नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम भारत के संविधान के भाग 22 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स से संबंधित प्रावधान करता है। संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम के बारे में प्रावधान करता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 संविधान के प्रारंभ के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। वास्तव में संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पारित कर दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और खुद अनुच्छेद 394 को उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 394 में आए तुरंत शब्द का मतलब 26 नवंबर 1949 से ही है। अक्टूबर 2015 में मुंबई के इंदू मिल्स परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखते समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित करने और अपनाने के उपलक्ष्य में ही 2015 से अब हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के बारे में प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति, इसके उपखंड ए में लिखा है कि इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए, तथा उपखंड बी कहता है कि अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएंगे। मतलब राष्ट्रपति इसको प्रकाशित कराएंगे हिंदी भाषा में। अनुच्छेद 394 ए का खंड 2 कहता है कि खंड 1 के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है, और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएंगे। अनुच्छेद 394 ए का खंड 3 कहता है कि इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 395 निरसन यानी संविधान लागू होने से पहले लागू कुछ कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रावधान करता है और कहता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक
या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949 नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाता है, मतलब समाप्त किए जाते हैं। इस तरह भारत के संविधान का भाग 22 बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बारे में प्रावधान करता है। इसी के साथ हिंदी भाषा में इसके आधिकारिक अनुवाद के बारे में भी प्रावधान करता है, ताकि भारत के हर व्यक्ति तक, चाहे वह अंग्रेजी भाषा नहीं समझता हो, संविधान पहुंच जाए, वह संविधान को समझ सके और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।